एक दिन किसी देश के राजा ने अपने 3 मंत्रियों को दरबार में बुलाकर आदेश दिया कि आप तीनों बगीचे में एक एक थैला लेकर जाएं और वहां जाकर जो सबसे अच्छा फल मिले उसको इस थैले में डाल कर लाएं। तीनों मंत्री अलग अलग बाग में चले गए। पहले मंत्री ने कोशिश किया कि राजा के लिए अच्छे से अच्छा फल लेकर जाएं, जो मीठे भी हों और स्वास्थ्यवर्धक भी हों। उसने बहुत मेहनत करके अच्छे और मीठे फल लेकर दरबार की ओर लौट गया। दूसरे मंत्री ने सोचा कि राजा कौन सा हर फल को चेक करने वाला है। ये सोचकर उसने जल्दी जल्दी में कुछ अच्छे फल और कुछ सड़े गले फल उस थैले में डालकर लौट आया। तीसरे मंत्री ने सोचा कि राजा की नज़र तो सिर्फ भरे हुए थैले पर जाएगी, अंदर क्या है राजा थोड़े ना चेक करेंगे। ये सोचकर उसने अपना समय बचाने के लिए जल्दी जल्दी घास फूस भर कर लौट आया। दूसरे दिन राजा उन तीनों मंत्रियों को थैले समेत दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। राजा ने तीनों मंत्रियों को बिना थैले खोलकर देखे आदेश दिया कि इन तीनों मंत्रियों को इनके थैले समेत 2 महीने जेल में बंद कर दो और खाने के लिए जो कुछ भी इनके थैले में है उसी से ये लोग अपना काम चलाएंगे। उन तीनों मंत्रियों को जेल में बंद कर दिया गया। जब जेल में उनके पास फलों के अलावा खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, जो पहला मंत्री था उसके पास मीठे स्वास्थ्यवर्धक फल थे, वहीं मज़े से खाता रहा। जो दूसरा मंत्री था उसको कुछ फल अच्छे मिले तो कुछ सड़े गले फल मिले, उसी से अपना काम चला लिया। जो तीसरा मंत्री था उसके पास खाने के लिए सिर्फ घास फूस और पत्ते थे। 2 महीनों के कैद के बाद जो अपना मंत्री था वो बिल्कुल स्वस्थ और चुस्त था, लेकिन जो दूसरा मंत्री था वो बहुत बीमार होकर निकला। जो तीसरा मंत्री था वो 2 महीने भूखे रहने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, ये नैतिक कहानी भी हमारी ज़िंदगी से ही जुड़ी हुई है। ये कहानी ये हमारे ही लिए है। कर्म और जो कैद वो हमारा बुरा वक्त है। हम ज़िंदगी भर जो भी कर्म करते हैं हमारे बुरे वक्त में उन्हीं का कर्म फल मिलता है। अगर अपने ज़िंदगी भर बुरे कर्म किए हैं, कभी किसी का भला नहीं किया है, सबको दुख पहुंचाया है, हमारे भी बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देगा, बल्कि लोग और खुश होते हैं कि अच्छा हुआ कि उसके साथ ऐसा हुआ, क्योंकि उसके कर्म भी ऐसे थे। लेकिन जो इंसान सबका भला करता है, सबके साथ अच्छा करता है, जब उसके ऊपर कोई मुश्किल आती है तो उसके द्वारा किए गए अच्छे कर्म किसी न किसी रूप में उसे ज़रूर वापस मिलता है।